हिंदू धर्म में कोई भी पूजा भगवान गणेश जी की पूजा के बिना शुरू नहीं होती। विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाने वाले गणेश जी सभी देवी देवताओं में एक विशेष स्थान रखते हैं। किसी भी काम या समारोह के अच्छे से होने के लिए उनका आशीर्वाद लिया जाता है। यह परंपरा प्राचीन ग्रंथों और रीति रिवाजों में गहरी जड़ें जमाए हुए है, जो शुरुआत के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देती है। भगवान गणेश को अक्सर हाथी के सिर और बड़े पेट के साथ दर्शाया जाता है, जो बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। उनकी मूर्तियां हर जगह दिखाई देती हैं, घरों में, मंदिरों में और यहां तक कि गाड़ियों पर भी उनकी सुरक्षा की निरंतर याद दिलाते हुए। उनके भक्त मानते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम लेने से रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सफलता मिलती है। गणेश जी की पहले पूजा करने की परंपरा सिर्फ सफलता के लिए उनका आशीर्वाद मांगना ही नहीं है, बल्कि विनम्रता का भी प्रतीक है। उन्हें सबसे आगे रखकर भक्त ईश्वरीय मार्गदर्शन और ज्ञान को स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। श्रद्धा का यह कार्य खुद को ब्रह्मांड के नियमों के साथ जोड़ने का एक तरीका माना जाता है, जिससे गणेश जी शांति और सद्भाव के अग्रदूत बन जाते हैं। पूजा पाठ के अलावा गणेश जी का प्रभाव रोजमर्रा के जीवन में भी फैला हुआ है, जहां उन्हें शक्ति और प्रेरणा के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानियां और शिक्षाएं लोगों को चुनौतियों का सामना दृढ़ता और खुले दिमाग से करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जो विपत्तियों पर विजय पाने की भावना को दर्शाती है। विघ्नहर्ता शब्द हिंदू पौराणिक कथाओं में बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में गणेश जी की मुख्य भूमिका को रेखांकित करता है। यह उपाधि केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि उनकी दिव्यता और उनके भक्तों के उन पर विश्वास के सार को दर्शाती है। पौराणिक कथाएं अक्सर गणेश जी को बाधाओं को दूर करने और साधकों को उनके लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ पर हस्तक्षेप करते हुए चित्रित करती है। जीवन की विभिन्न चुनौतियों, चाहे व्यक्तिगत हों, पेशेवर हों या आध्यात्मिक, में गणेश जी का हस्तक्षेप मांगा जाता है। पवित्र ग्रंथों में उनकी उपस्थिति एक दिव्य मध्यस्थ के रूप में उनकी भूमिका को पुष्ट करती है। यह सुनिश्चित करती है कि भक्त कठिनाइयों से मुक्त होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ सके। यह विश्वास उन कहानियों में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां गणेश जी देवताओं और मनुष्यों दोनों की सहायता करते हैं, उनके दयालु स्वभाव पर जोर देते हैं। विघ्नहर्ता के रूप में गणेश जी की अवधारणा आंतरिक परिवर्तन का भी एक रूपक है। यह भक्तों को संदेह, अज्ञानता और भय जैसी आंतरिक बाधाओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। गणेश जी का आह्वान करके भक्तों को जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक गुणों, लचीलापन और ज्ञान को विकसित करने की याद दिलाई जाती है। संक्षेप में, विघ्नहर्ता के रूप में गणेश जी की भूमिका सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प की मान्यता को बढ़ावा देती है। यह व्यक्तियों को चुनौतियों को अजेय बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। यह दर्शन गणेश जी की पूजा के केंद्र में है और उनके अनुयायियों के आध्यात्मिक जीवन में उनके महत्व को बढ़ाता है। गणेश जी का सिर हाथी के सिर से कैसे बदला गया? यह कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे मनोरम कहानियों में से एक है। यह भगवान शिव की पत्नी पार्वती से शुरू होती है, जिन्होंने स्नान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चंदन के लेप से गणेश जी का निर्माण किया। उन्होंने उस आकृति में जान फूंक दी, उसे अपना पुत्र बनाया और उसे स्नान करते समय अपनी रक्षा करने का काम सौंपा। एक दिन शिव घर लौटे तो उन्होंने दरवाजे पर एक अजनबी को देखा, इस बात से अनजान कि वह लड़का उनका बेटा था। गणेश जी ने अपनी मां के आदेश का पालन करते हुए शिव को अंदर आने से रोका, जिससे भयंकर कॉन्फ्रंटेशन हुआ। क्रोध में आकर शिव ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया, उनकी पहचान से अनजान, जिससे पार्वती को बहुत दुख हुआ। अपनी गलती का एहसास होने पर शिव ने पार्वती से वादा किया कि वह गणेश जी को वापस जीवित करेंगे। उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्देश दिया कि वे पहले जीव का सिर ढूंढ लें, जिसका वे सामना करें, जो एक हाथी निकला। इस प्रकार गणेश जी को हाथी के सिर के साथ पुनर्जीवित किया गया, जो ज्ञान, शक्ति और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह कहानी त्याग, मुक्ति और परिवर्तन के विषयों को रेखांकित करती है। यह गणेश जी के अनोखे रूप की उत्पत्ति की व्याख्या करती है और एक ऐसे देवता के रूप में उनकी भूमिका को और मजबूत करती है, जो गहन ज्ञान और अनुकूलनशीलता का प्रतीक है। इस कहानी के माध्यम से
गणेश जी की छवि भक्तों के लिए आशा और नवीकरण का प्रतीक बन जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान गणेश का महत्व बहुआयामी है, जिसमें ज्ञान, समृद्धि और सद्भाव के विषय शामिल हैं। नैतिक और दार्शनिक शिक्षाओं से भरपूर उनकी कहानियां हिंदू धर्म के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने में गहराई से गूंजती हैं। गणेश जी को कला और विज्ञान के संरक्षक और बुद्धि और शिक्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका हाथी का सिर ज्ञान की विशालता का प्रतीक है, जबकि उनके बड़े कान सुनने के महत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न संप्रदायों और संस्कृतियों में गणेश जी की स्थायी लोकप्रियता उनकी सार्वभौमिक अपील को उजागर करती है। वह समावेशिता के प्रतीक हैं, जिन्हें अक्सर नए उद्यमों, यात्राओं और पढ़ाई की शुरुआत में याद किया जाता है। गणेश जी से जुड़ी कथाएं भक्तों को जीवन की अनित्यता और अनुकूलनशीलता के महत्व की याद दिलाती है। उनका रूप, जो प्यारा और शक्तिशाली दोनों है, एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि बाधाएं जीवन की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है और ज्ञान उन्हें अनुग्रह और समझ के साथ दूर करने में निहित है। निष्कर्षतः हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान गणेश की उपस्थिति केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि उन मूल्यों के अवतार के रूप में है जो शांति, समृद्धि और प्रगति को बढ़ावा देते हैं। उनकी कहानियां और शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं, जरूरत के समय में मार्गदर्शन और आराम प्रदान करती है। पूजा पाठ में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता के रूप में गणेश जी की स्थायी विरासत हिंदू धर्म और व्यवहार के आधार स्तंभ के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि करती है।